इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, कहां पे काम आता है, किस तरीके से काम आता है, उसकी क्या आइडियोलॉजी, क्या फिलॉसफी, उसके बेसिक आर्किटेक्चर क्या है, कैसे सीख सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान अल्फाजों में, जज्बातों में, महसूसातों में आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूं। इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम क्या होता है, आप कैसे सीख सकते हो। डीसे में ये फाउंडेशन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है कि अगर आप सीख जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा ईज पड़ेगा। मैंने पहले वीडियो में सिलेक्शन सॉर्ट बताया था, आज बताने जा रहा हूं कि आखिर इंसर्शन सॉर्ट क्या है ब्लैक बोर्ड पे चौक के साथ। अब मैं आप लोगों से सीखने जा रहा हूं, सब बात करने जा रहे हैं, बहुत मजेदार वीडियो जा रही है। अब वीडियो सब पे आज हम बात करेंगे। बात स्टार्ट करते आज से बात करने जा रहा हूं इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम पे। और लास्ट वीडियो जो थी वो मेरी सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम पे थी, और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है और कहां पे यूज होता है, और इंसर्शन सॉर्ट के क्या आप टेक्निक्स है, क्या उसकी एक बेसिक मेथोडोलॉजी है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहां इस्तेमाल करते हैं, कहां पे काम आता है। चलिए बात स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आएगा आपको, और आपसे मैं मिलकर सीखूंगा। एक जबरदस्त एक्सप्लेनेशन होने जा रही है आपकी तरफ से मेरी तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी एरे के ऊपर, ठीक है। यहां पर एक छोटा एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। ये मेरी एक एरे है और इसके अंदर ये जो है वो ब्लॉक से कंटेनर से कि जो कि वैल्यू स्टोर करते हैं। अब अगर मैं यहां पर लिखूं 5 4 3 2, ये मेरे एलिमेंट्स हैं इस एरे में, ये मेरे एलिमेंट्स हैं, और ये जो है वो इंडेक्स है 1 2 3। इंडेक्स मैंने पहले भी बात की थी, एड्रेस कहलाता है। अगर मैं डैनियल हूं तो मेरा एड्रेस है इंडिया, अगर कोई कोई और है तो उसका एड्रेस कुछ और हो सकता है। तो ऐसे ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो अलग अलग लोग रहते हैं, इनका जो एड्रेस है वो इंडेक्स वैल्यू है 0 1 2 3। यानी कि आप एड्रेस के जरिए इसके असल जो यहां पर रहता है उसको बुला सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। अगर मुझे 3 से मिलना है तो मुझे 2 पे जाना होगा, 2 पे अगर मैं जाऊंगा 2 एड्रेस पे तो मुझे वहां पर 3 मिलेगा। इसी तरीके से ये हमारी एक एरे है, इसके अंदर जो अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो वैल्यूज है, और इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर इंडेक्सेस है। ये मैं लिख भी देता हूँ, ये एलिमेंट्स है और ये हमारे इंडेक्स है। मैं एकदम बेसिक लेके चलता हूं ताकि आपको कोई अगर प्रो देख रहा है वो भी समझ जाए, और अगर कोई बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट पे न्यूबी है तो वो भी समझ जाए। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम का काम ये होता है कि आपका जो एक आपका जो एक एल्गोरिथम है वो इस तरीके से काम करे कि आपकी जो एरे है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, या फिर उसके अंदर नंबर्स जो है वो डिफरेंट वेरिएशंस में है। फॉर एग्जांपल अगर वो 5 4 1 6, ये जो है अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है 1 4 5 6, यानी कि एक असेंडिंग ऑर्डर में, एक ऑर्डर में उसको सॉर्ट करना है कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, एक हायरार्की फॉलो करनी है। इसके लिए लोग इस्तेमाल करते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम। हमने पहले यूज किया था सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम, आज बात कर रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। दोनों काम एक ही करता है, लेकिन उसका तरीका करने का जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। तो ये वाली बात क्लियर होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि आखिर इंसर्शन सॉर्ट काम कैसे करता है। हमने देखा था पहले सिलेक्शन सॉर्ट पे कि उसमें दो वैल्यूज होती थी, दो कंटेनर्स होते थे। एक जो है आपका टेम्प होता था और एक जो है वो आपका हेल्पिंग वेरिएबल होता था। लेकिन इस केस में हमारे पास दो नहीं होते, हमारे पास एक होते। अब आप ध्यान से देखिए, अब मेरे पास एक वेरिएबल है, टेम्पररी वेरिएबल, जो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, हम लोग जब भी इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम पे डील करते हैं, बात करते हैं, तो हम लोग हमेशा इंडेक्स 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं करते। ऐसा क्यों करते हैं उसमें आपको बताता हूं। सिंपली आपको जो इंडेक्स 1 है, जितनी भी बड़े एरो, कोई भी एरो, किसी भी तरह की एरो, आपको हमेशा इंडेक्स 1 से स्टार्ट करना है। तो अगर मैं इंडेक्स 1 से स्टार्ट करूंगा तो यहां पर जो मेरी इंडेक्स 1 है, इसका जो एलिमेंट है वो यहां पर मैं कंसीडर करके लिख दूंगा, 4 यहां पर आ गया। अब जब आप टेम्पररी वेरिएबल जो आपकी ऑपरेशंस को ईज आउट करने में हेल्प करता है, जो आपको इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम लगाने में हेल्प करता है, तो मैंने 4 को यहां पर प्लेस कर दिया है। अब 4 यहां पर जब मैं प्लेस कर दूंगा तो अब आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी जो इस 1 इंडेक्स के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी एलिमेंट्स है, इस केस में अभी एक है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे एलिमेंट्स हो। जैसे हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, आपको सिंपली चेक करना है कि क्या इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो एलिमेंट है वो इस एलिमेंट से बड़ा है कि छोटा है। अब इस केस में आप देखें कि जो 5 है वो 4 से बड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो एलिमेंट 5 है वो 4 से बड़ा है। तो अब अगर ये बड़ा है तो आपको सिंपली थोड़ी देर के लिए ये 4 जो है वो एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लेना है, और आपने ये जो 5 है उसको आपको राइट की तरफ शिफ्ट कर देना है, 1 राइट शिफ्ट कर देना है, एक आगे बढ़ा देना है, तो 5 यहां पे आ जाएगा। और आपका जब 5 यहां पर आ जाए तो आपको 4 जो आपका वेरिएबल वो वापस से इस जगह पे आ जाएगा। तो ये जो है ये फर्स्ट आइटरेशन प्रोसेस हुआ। अब आप देख सकते हैं कि हमको इसको ये हमारा जो ओरिजिनल था वो ऐसा था 5 4 3 और 2, हमको इसको लेके जाना है 2 3 4 5।
हमें इस तरीके से लेके जाना। अब आप देखिए हम इससे इस तक कैसे पहुंचते हैं, इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम का यूज करके। तो हमारा फर्स्ट आइटरेशन प्रोसेस हुआ कि 4 5 3 2 हो चुका है ये करके। अब आगे बात करते हैं, अब आगे देखते हैं कि आखिर कैसे काम होता है। इतना काम हो गया है, अब फिर से मैं वही करूंगा। अब आप हमने स्टार्ट किया था 1 से, 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको इस तरफ आगे जाना है। हमेशा इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम में आपको स्टार्टिंग 1 से करनी है, 1 इंडेक्स से करनी है, और फिर चलते चलते आगे जाना है। और एक बार जो हो चुका है इंडेक्स, उससे वापस से नहीं आना है। अब आप देखिए मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया हुआ है टेम्प। अब मैं ये चेक करूंगा, मेरा एलिमेंट जो है वो 3 है। अब मैं फिर से अपने राइट की तरफ आऊंगा, अपने राइट की तरफ देखूंगा। मेरे राइट की तरफ जो एलिमेंट है वो है 5। क्या 5 3 से बड़ा है? आप चेक करिए, क्या 5 3 से बड़ा है? हाँ, 5 3 से बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है तो आपको ये यहां पे ले लेना है टेम्पररी वेरिएबल में, और आपको एक राइट शिफ्ट कर देना है। तो मैंने एक राइट शिफ्ट कर दिया, इस तरफ बढ़ा दिया। अब जो है वो यहां पर इसके फिर राइट में मैं चेक करूंगा, यहां पर जो है वो 4 है। अच्छा, जब ये यहां पर जाएगा तो ये वाला वेरिएबल यहां पर आएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं अभी आपको कंपैरिजन बता रहा हूं, तो फिर मैं जनरली डायरेक्ट बता दे रहा हूं। अब मैं चेक करूंगा कि ये 4 3 से बड़ा है। हाँ, 4 3 से बड़ा, तो फिर 4 भी जो है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। और यहां पर जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो ये जो टेम्प में स्टोर था ये ऑटोमेटिकली जो है वो 0 इंडेक्स पे चला जाएगा, यानी कि 3 यहां पर आ जाएगा, और यहां पर फिर आपका 4 आ जाएगा, और यहां पर 5 आ जाएगा। मतलब मैंने अभी तक ये वाला और ये वाला कवर कर लिया है, और मेरी जो वेरिएशन बन रही है वो बनी 3 4 एंड 5। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला एलिमेंट कैसे काम करता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसका भी हम लोग कोड भी देखेंगे, वो और ईजी है। अब मैंने फिर से एक टेम्प वेरिएबल बनाया, टेम्प, और 3 है, 4 है, 5 है, 2 है। ये हो चुका है 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स मैंने अभी पहले ही किया, वो भी हो चुका है। थर्ड पे आते हैं, टेम्प वेरिएबल मैंने 2 ले लिया, ठीक है। अब मैं अपने राइट पे फिर कंपेयर करूंगा, अपने राइट हैंड साइड की तरफ जाऊंगा। अब मैं चेक करूंगा कि 5 2 से बड़ा है। हाँ, बड़ा है। अगर बड़ा है तो फिर इसको एक तरफ शिफ्ट कर दो, कर दिया। अब मैं चेक करूंगा कि 4 2 से बड़ा है। क्या 4 2 से बड़ा है? हाँ। अब 5 जब यहां पे जाएगा तो इसकी जगह खाली हो जाएगी। अब मैं चेक करूंगा कि 4 2 से बड़ा है। हाँ, बड़ा है, तो 4 भी एक शिफ्ट कर दिया जाएगा और 4 यहां पर आ जाएगा। अब मैं अगले एलिमेंट पे चेक करूंगा कि क्या 3 2 से बड़ा है। हाँ, बड़ा है। अगर 3 2 से बड़ा है तो फिर ये वापस से इस जगह पर आ जाएगा 3 होके, और यहां पर कुछ नहीं होगा। और अब हमारा जो टेम्प था वो अपने फर्स्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है, और यहां पर 2 जो है वो स्टोर कर दिया जाएगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि हमारी जो एरे थी, ओरिजिनल एरे, वो 5 4 3 2 थी, और हमको पहुंचाना था 2 3 4 5 पे। हमने जो है वो चीज अचीव कर ली है, 2 3 4 5। किस चीज का यूज करके? इंसर्शन सॉर्ट एल्गो का यूज करके हमने ये चीज को वहां तक पहुंचा दिया है। ये जो है वो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फिर डायरेक्टली कोड पे चलते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास ये एक मेरे पास एरे है जिसमें 3 ब्लॉक्स है, इसमें आपका 5 है, 1 है और 3 है, ठीक है। और ये है 0 1 और 2 इसके एलिमेंट्स है। आप सिंपली जो है वो मैं चेक करूंगा, 0 से स्टार्ट नहीं करना है। मैं और सारी चीजें थोड़ी सी अगर आपको इंटिमिडेट कर रही तो मैं इसको हटा दूं थोड़ा सा। 0 1 और 2, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या 1 जो है वो आपको कंसीडर करेंगे। 1 यहां पे आपने लिया, अपने राइट हैंड साइड पे नहीं, लेफ्ट पे जाएंगे। सबसे पहले लेफ्ट पे चेक करेंगे क्या 5 1 से बड़ा है। हाँ, बड़ा है। अगर बड़ा है तो फिर ये यहां पर टेम्प में आ गया थोड़ी देर के लिए, टेम्प वेरिएबल में, और 5 जो है वो फिर उठ के यहां पर आ जाएगा, तो 5 यहां पर स्टोर हो गया। और 1 आपको जो टेम्प में थोड़ी देर के लिए आया था वो वापस से यहां पर आ जाएगा। अब ये वाला हमारा 1 इंडेक्स पे ऑपरेशन हो चुका है, ऑपरेशन मैंने परफॉर्म कर दिया। अब मैं सेकंड इंडेक्स पे जाऊंगा, तो अब मैं यहां पर देखता हूं 3 लिखता हूं। अब ये 3 जो ये वाला हो चुका है, इस पे हम लोग आए 3। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं 5 है। अब क्या 5 3 से बड़ा है? हाँ, बड़ा है, तो 5 यहां पे एक शिफ्ट हो जाएगा, हो गया शिफ्ट। अब यहां पर कुछ नहीं है। अब मैं चेक करूंगा क्या 1 3 से बड़ा है? नहीं, बड़ा नहीं है, तो फिर ये यहीं पर रहेगा और ऑटोमेटिकली ये यहां पर आ जाएगा। और आपकी जो सॉर्टेड एरे है 1 3 और 5, ये आपकी सॉर्टेड एरे हो चुकी है। तो ये वाली बात मैं समझता हूं वो क्लियर हो गई होगी। ये जो है वो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम का विजुअलाइजेशन हमने देखा, उसके बिहाइंड मैप क्या होती है वो देखी। अब जो है हम इसको कोड भी देखेंगे और वो आप जबरदस्त तौर पे समझेंगे कि आखिर क्या एग्जैक्टली होता है और किस तरीके से काम करता है। मैं एक बार इसे मिटा के फिर आप लोगों को वो बताता हूं। एग्जैक्टली सब्जेक्ट की डोमेन नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको इसमें मजा आना चाहिए, आपको इसमें एक्साइटमेंट या फिर एंथुसियाज्म फील होना चाहिए, तभी आप इसको और अच्छे से कर पाओगे। और जो पढ़ो वो और लोगों को सिखाओ, तब जो है उसमें जो ग्रिप आती है ना, तब उसमें जो बात बनती है वो कुछ और ही लेवल की होती है। चलिए अब सिंपली जो है मैं इसका कोड लिखता हूं और फिर इसे मिलकर समझते हैं। हमने पहले भी सीखा था
कि हम लोग फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बनाने के लिए जो डेफिनेशन होती है उसको डेफ लिखते हैं, ये कीवर्ड है। उसके बाद यहाँ पर इस केस में हम लोग इंसर्शन सॉर्ट पे बात कर रहे हैं, तो मैं लिखता हूँ इंसर्शन सॉर्ट। उसके बाद यहाँ पर मैं एज अ पैरामीटर एरे पास कर रहा हूँ। ये चीज अगर आप नहीं समझते कि ये क्या है, तो आपको सिंपली मेरे पीस ऑफ कोड प्लेलिस्ट पे जाना है, वहां पर मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि आखिर फंक्शन क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, सारी चीजों पे बात हो सकती है अगर आप वो वाली वीडियो देखें। अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया इंसर्शन सॉर्ट एरे। अब यहाँ पर जो है वो मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर लूप आप समझते हैं, कोई भी चीज को आइट्रेशन में बार बार लगातार 1000 बार करने को जब हम लोग कंप्यूटर साइंस में डीलिंग करते हैं तो फॉर लूप करते हैं। फॉर, अब मेरा जो एक आइट्रेटिव वेरिएबल है वो है आई इन रेंज 1 से लेके लेंथ ARR तक। अब आप, मैंने आपसे बात की थी, आप याद रखिए, एक काम कर दूं मैं, हमने बात की थी कि 1 से स्टार्ट होता है, 0 इंडेक्स से नहीं, इसलिए यहाँ पर मैंने जो इंडेक्स है वो 1 से दिया है, यानी कि 0 1 2 3 है, तो हमेशा ये वाले से स्टार्ट नहीं होता, 1 से स्टार्ट होता है और आखिर तक जाता है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने लिखा 1 और 1 से लेन AR तक जाएगा। लेन AR से मतलब है अगर जैसे कि 1 2 3 4 और 5, तो इसकी जो 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो इसकी लेन AR निकलेगी, एरे की लेंथ निकलेगी वो 4 निकलेगी, यानी कि ये आई की वैल्यू जो है वो 4 बार बदलेगी। आप समझ रहे हैं बात? ये वाली जो चीज है वो हो गई है। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, जो अपर केस होता है वो इंक्लूड, अपर लिमिट जो होती है वो इंक्लूड नहीं होती, इसलिए हम लोग इस बार 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो इसको नहीं लेगा और ये लेगा, ये लेगा, ये लेगा और आगे आखिर तक चलेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग इसमें आ गए 1 से लेके लेन AR तक। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि ये हो जाएगा आपका, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। और ये हो जाएगा I-1, उसके बाद while j greater than equal to 0 and array j greater than key, ठीक है। उसके बाद array j plus 1 equal to j equal to j minus 1। उसके बाद यहाँ पर आपका मैं कर देता हूँ एरे j plus 1 equal to की, और फिर इस पे कर देता हूँ रिटर्न एरे। ओके, अब इसको हम लोग ड्राई रन करके देखेंगे आखिर ये एग्जैक्टली कह क्या रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग करके देखते हैं। सिंपली सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले एक फंक्शन डिक्लेयर किया जिसका नाम था इंसर्शन सॉर्ट, और उसके अंदर एक एरे हम लोग पास कर रहे हैं एज ए पैरामीटर, यानी हम उस फंक्शन को ये चीज दे रहे हैं, ये चीज करने को दे रहे हैं और वो करके देगा। उसके बाद हम लोग एक लूप चलाते हैं आई इन रेंज 1 से लेके लेन AR तक। एक ड्राई रन के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये है, ये 3 है, ठीक है, ये 3 का हम लोग ले रहे हैं, तो ये 0 1 और 2 हो गया, ये हो गया 3 2 1। ये एक एरे है मेरे पास और इस एरे में आप देख सकते हैं कि 3 2 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडेक्स 0 1 2 है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, अब आई जो है वो हमारा इतनी बार चलेगा, तो आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। आई की वैल्यू जो है वो 1 होगी और 2 होगी, आई की वैल्यू 1 और 2 होगी इस केस के हिसाब से। 1 से हम लोग ले रहे हैं इसलिए 0 नहीं होगी, 0 छोड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग हमेशा इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम में इसको छोड़ते हैं, यहां से बात करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर की वैल्यू जो है वो एरे आई पे है, यानी कि एरे हमारा सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, पहली इटरेशन में हम लोग 1 ले रहे हैं, तो 1 पे इंडेक्स हमारी वैल्यू क्या है, 1 इंडेक्स पे वैल्यू एलिमेंट की 2 है, तो मेरी की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर होगी। अब j की वैल्यू i-1 है, तो हमारा i कितना है, i जो है वो हमारा 1 है, तो 1 - 1 कितना होता है 0, तो j की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 मतलब ये वाला। अब आप आगे देखिए कैसे होता है। अगर अब यहाँ पर हमने एक वाइल कंडीशन चलाई, जब तक चले, जब तक का जो एक क्लॉज है वो वाइल के थ्रू यूज किया जाता है, जब तक j की वैल्यू बड़ी है या इक्वल है 0 के। क्या ऐसा है? हाँ, इक्वल है 0 के, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है। और एरे j ग्रेटर देन की है। एरे j क्या है, यानी कि हमारा j जो है वो 0 है, 0 की जो इंडेक्स पे वैल्यू है वो 3 है, यानी कि एरे j जो है उसकी वैल्यू 3 है, और हमारा की क्या है, की जो है वो 2 है। तो क्या एरे j जो कि 3 है बड़ा है की 2 से? क्या 3 2 से बड़ा है? हाँ, बड़ा है, यानी कि ये कंडीशन भी ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है। ये और ये कंडीशन जब ट्रू हो गई है, अब हम लोग लूप के अंदर आ जाएंगे, वाइल लूप के अंदर, और हम लोग देखेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कोड कहना चाह रहा है। ये पहले ट्रू होना जरूरी है। देखिए यहाँ पर ये और नहीं लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है।
तो एंड में हमारे पास ये होना भी ट्रू है और ये होना भी ट्रू है। जब ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होंगी और ट्रू होंगी, ये दोनों रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होंगे, तब हम लोग जो है वो व्हाइल लूप के अंदर आएंगे। तो जब हम लोग इसको और इसको ट्रू करवा चुके, ड्राई रन करके देख चुके, अब हम लोग अंदर आते हैं। अब यहां पर ये कह रहा है कि भाई अगर ऐसा हो कि जे की वैल्यू 0 से बड़ी है, जो कि हमारे पास है, या 0 है तो 0 है, और एरे जे मतलब कि जे के इंडेक्स पे वैल्यू जो है, जो एलिमेंट है 3, वो बड़ा होना चाहिए की से। की हमारी क्या थी 2, तो 3 2 से बड़ा है, तब अंदर आओ। और अब जो है वो जे को असाइन करवा दो j+1 पे। अब जे जो है वो हमारा क्या था, जे 0 है, और j+1 क्या होगा, j+1 जो है वो हो जाएगा 1, यानी कि ये इंडेक्स 1। तो ये कह रहा है कि भाई जो वैल्यू यहां पर 0 इंडेक्स पे है, उसको j+1 पे, ये j जो है और ये j+1 है, तो 3 को यहां पर असाइन करवा दो। 3 को असाइन करवा दो कब, जब j जो है वो या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, और जो वैल्यू है, जो आपका इंडेक्स है, वो यहां पर जो एलिमेंट प्रेजेंस है उससे अगर इससे बड़ी वैल्यू है तो इसको यहां पर शिफ्ट करवा दो। तो चलो भाई मैंने इसको 3 को उठा के यहां पर शिफ्ट कर दिया। और 2 का आप ध्यान रखिएगा, 2 हमारे पास अभी स्पेयर में है, हमने ये कर दिया। अब आगे क्या कहता है, अब जब ये असाइन करवा चुका तो कहता है, और ये यहां से हट चुका है, अब कहता है कि जो j की वैल्यू उसमें से -1 कर दो। j की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0। j की वैल्यू हमारे पास ओरिजिनली 0 थी, ये देखिए 0 थी। अब अच्छा एक और बात इसमें ध्यान से सुनिएगा, 0 अगर हम लोग लेके चल रहे हैं ना, तो जब तक इस लूप के अंदर है वो j की वैल्यू 0 ही कंसिडर की जाएगी। जब नेक्स्ट आइटरेशन में आएगा तो j की वैल्यू बदली जा सकती है। तो जो भी ऑपरेशंस यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं उसमें सारों में j जो है वो 0 कंसिडर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है 0, j की वैल्यू जो कि 0 है उसमें से -1 कर दो। तो अगर मैं 0 में से -1 कर दूं तो आ जाएगा -1। तो हमारी j की जो यहाँ पर नई वैल्यू है वो -1 आ गई है। अब j की वैल्यू यहां पर -1 आ गई है। अब एक और बात ध्यान रखिए, जिस लूप में हम लोग हैं while, इस while लूप में हमारी यहां पर जो वैल्यू है वो -1 आ रही है j की, लेकिन ये while लूप क्या कहता है, while लूप कहता है कि भाई जब तक आप इस while लूप में रहोगे j या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। लेकिन क्या -1 0 से बड़ा है, नहीं है, तो हमको फौरन लूप जो है वो एक्सेप्ट करना होगा। और जैसे हम लोग लूप एक्सेप्ट करेंगे, यहां पर जो है वो एक हमारे पास क्लॉज लिखा हुआ है, और ये क्लॉज कहता है कि जो की है, की हमारा की क्या था, की अब आप यहां से देखिए 2, की वैल्यू जो है वो j+1 में स्टोर कर दो। j की वैल्यू क्या थी, j की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो -1 और +1 कितना हुआ 0, यानी कि एरे मतलब इंडेक्स 0 पे, इंडेक्स 0 क्या है, ये जो कि अभी खाली है क्योंकि यहाँ का एलिमेंट उठ के यहाँ जा चुका है। और उस वक्त जो हमने टेम्प वेरिएबल यूज किया था एज अ कैटलिस्ट कि जब तक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो यहां पर ये कह रहा है कि जो j है वो -1 था। आपने यहां पर देखा लूप एक्सिट हुआ क्योंकि यहां पर ये हो नहीं सकता था, तो जब बाहर आया तो -1 और +1 जो है वो 0 हुआ। और कह रहा है कि इंडेक्स 0 पे जो की है वो असाइन कर दो। की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 थी, तो कह रहा है कि भाई अब यहां पर 2 डाल दो। तो 2 यहां पे आ गया, 3 हमने यहां पहले ही आगे बढ़वा दिया था, तो 2 यहां पे आ गया, 3 यहां पे आ गया, 1 यहीं पे रहा। क्लियर हुआ, समझ में आया? एक और आइटरेशन चलाते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं इस बार और आराम से करता हूं, ठीक है? एक आइटरेशन और चलाते हैं, ठीक है? और आराम से देखते हैं थोड़ा सा। मैं चौक ले लेता हूं। अब आप ध्यान से देखिए इसमें हो क्या है एग्जैक्टली। हमारे पास ये और ये, ठीक है? 0 1 2 2 2 3 और 1 हमने ये वाला भी कंसीडर करके ये ऑपरेशन चलाया था, ठीक है? ये वाला कंसीडर करके ये ऑपरेशन चलाया था। तो फिर आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे, आप इस पे आ जाएंगे। और जब हम इस पे आ जाएंगे, अब आप देखिए कि इस पे कैसे मैकेनिज्म फॉलो होता है। सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास ये सारा, ये हमारे पास एक फॉर्मूला, एक शीट, एक एल्गोरिथम, एक काम करने का तरीका लिखा हुआ है कि जिसमें बार बार काम होगा, इसी को एल्गोरिथम कहा जाता है। और इसमें जो टाइप ऑफ एल्गोरिथम है वो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम है। यहां पर जो हमारे पास की वैल्यू है, अब इस केस में हमारा पहले i जो है वो इस बार 2 होगा। i की वैल्यू, हाँ इस बार हमारा i जो है वो 2 है, i की वैल्यू 2 हो गई। और इसके बाद जो है वो हमारे पास i की वैल्यू 2 है, की जो है हमारे पास हो जाएगी 2 के हिसाब से 1, हमारा j जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और एरे जो है एरे j पे जो है वो हमारी पे है 3। ये है, ठीक है? इतना बात क्लियर हो रही होगी। इसको मैं ऐसे थोड़ा लिख देता हूँ, इतनी हो गई होगी। आई जो है वो हमारा इस बार ये हो चुका था पिछले केस में,
इस बार जो है वो i की वैल्यू जो है वो 2 है, t जो है वो 1 है, ओके, और 1 इसलिए क्योंकि 2 इंडेक्स पे वैल्यू 1 है और j जो है वो हमारा 1 है, j की वैल्यू 1 है क्योंकि हमारा i 2 है, तो j इक्वल टू i माइनस 1 जो कि 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो हमारे पास इंडेक्स जो है वो 3 आ रहा है। अब आगे बात करते हैं, अब j की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 है, क्या 1 0 से बड़ा है या इक्वल है? हाँ बड़ा है, ट्रू हो गई कंडीशन। एरे j जो है वो बड़ी होनी चाहिए की से, की की वैल्यू हमारे पास 1 है और एरे j जो है वो 3 है, क्या 3 1 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, ट्रू है, ये सही है। अब आगे बात करते हैं, अब जब ये सारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, अब मैं अंदर आता हूं। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, j की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है, j की वैल्यू 1 है। अब ये कह रहा है कि भाई जो 1 है j प्लस 1 कर दो, तो j प्लस 1 क्या हो जाएगा, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि अब यहां पर जो वैल्यू है j प्लस 1 क्या होता है? 2 जो है यहां पर जो ये वैल्यू है j की, वो इस पे असाइन कर दो, इसको आगे बढ़ा दो। तो जैसा मैं पिछले केस में किया था ऐसे ही इस केस में भी ये आगे बढ़ जाएगा, ये आगे पहुंचा दिया जाएगा। किस हिसाब से पहुंचा दिया जाएगा? इस हिसाब से पहुंचा दिया जाएगा कि जो j है हमारे केस में वो 1 था, 1 को असाइन कर दो, यानी कि 1 पे जो एलिमेंट है 3 को, उसको यहां पर बढ़ा दो, यानी कि 1 पे जो एलिमेंट था उसको 1 प्लस 1 2 के एलिमेंट की जगह पर डाल दो, यानी कि ये 3 यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, 1 यहां से अभी थोड़ी देर के लिए हट जाएगा, स्पेयर टेम्प में चला जाएगा। और क्या करो, j को j में से -1 कर दो। j की वैल्यू क्या थी हमारे पास? j की वैल्यू इस केस में, इस इक्वेशन में हमारे पास 1 थी। कह रहा है कि भाई j में से -1 कर दो, तो 1 - 1 इक्वल टू 0। j की वैल्यू 0 हो गई। अब फिर से हम लोग देखेंगे क्या j की वैल्यू, अब ये कंडीशन ट्रू भी होनी चाहिए ना आगे बढ़ने के लिए, तो j क्या 0 है या उससे बड़ा है? हाँ, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। j की वैल्यू जब 0 हो रही है तो j की वैल्यू 0 पे क्या की से वो बड़ा है? अब 0 पे 2 है और 2 क्या की से बड़ा है? 2 1 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। तो अगर ये 2 1 से बड़ा है तो ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, तो फिर से ये वाला लूप जो है वो चलेगा और कंडीशन चलेगी। और इस बार हमारे केस में जो j है उसकी वैल्यू 0 है, तो ये कह रहा है कि भाई इस बार 0 को, यहां पर जो j है उसमें 0 प्लस 1 यानी कि 1, यानी कि यहां पर जो एलिमेंट है इसका एलिमेंट यहां पे कर दो, यानी कि j जैसे पहले केस में हुआ था तो ये बढ़ के यहां पर आ जाएगा, यहां से 3 हट इधर आ चुका है और ये यहां पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब j में से हम लोग -1 करेंगे, j की वैल्यू हमारे पास इस बार 0 हुई है, तो 0 - 1 कितना होता है? -1। जैसे ये -1 अचीव हुआ, फॉरन कंडीशन एक फॉल्स हो गई और लूप से ये बाहर आ गया, और जैसे ये बाहर आया तो फॉरन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरे j जो है उसकी वैल्यू क्या थी? j की वैल्यू -1 हो रही है, -1 प्लस 1 0 होती है, और की इस बार हमारे केस में क्या है? 1 है। तो कह रहा है कि भाई उस इंडेक्स पे कि जहां पर j की वैल्यू, या j उस वो इंडेक्स की जहां पर 0 है वहां पर आप की लगा दो। की वैल्यू इस केस में क्या है? 1 है, तो सिंपली 1 जो है वो यहां पर उठ के यहां पर आ जाएगा। सबसे पहले 3 यहां पे था, इधर शिफ्ट हुआ, 2 यहां पे था, इधर शिफ्ट हुआ, और यहां पर हमारा 1 अचीव हो जाएगा। और इस तरीके से हमने 1 2 3 एल्गोरिथम को सॉर्ट कर दिया और फाइनली हमने रिटर्न कर दिए एरे। सबसे लूप के बाहर हमारी एरे जो है वो रिटर्न हो गई है। ये जो है वो हमारा सिंपली बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ पाया होगा, और अगर नहीं समझ पाया तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसको और ज्यादा सिंपलीफाइड तरीके से कर दूंगा। मुझे बड़ा सब्जेक्ट में मजा आता है और बहुत ज्यादा मैं एंजॉय करता हूँ। चलिए थोड़ा सा मैं इसमें आपको और एक थोड़ा साफ ताकि थोड़ा सा आपको और क्लैरिफिकेशन आ जाए और आपको और इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 3 2 1 0 1 2, यहां से कंसिडर करेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे, वहां पर ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इधर इस तरफ आएंगे सबसे पहले, और फिर चेक करेंगे कि 3 2 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो फिर इसको एक तरफ इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये 3 बन जाएगा, और उसके बाद ये यहाँ पर वापस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 2। ये वाली कंडीशन चल चुकी, तो अब हम लोग अगले आइटरेशन में फिर से इस पे आ जाएंगे, और इस बार हम लोग ये हो चुका है 2 और 3, इस पे तो स्टार्ट करते ही नहीं है, 0 1 2, ये वाला हम लोग कंसिडर करेंगे, तो फिर 1 हमारा यहाँ पर आएगा, इस तरफ आएंगे कि 3 1 से बड़ा है अगर है तो एक इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो ये इधर शिफ्ट कर दिया। या 2 1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो फिर इसको भी एक इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो ये 2 यहाँ पे आ गया, और फिर जो बचा हुआ टेम्प में वेरिएबल है वो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और ये हमारी जो एक्सप्लेनेशन है ये इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम सेटिस्फाई करता है, ये वो चीज है। अब इसमें आपको क्या करना है एग्जैक्टली, इसको आपको लिख के हाथ से खुद देखना है, गौर करना है,
क्रिटिकल थिंकिंग करनी है और इस पर और ज्यादा सोचना है। और जैसे जैसे आप इस पर सोचेंगे ना, आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। मैं खुद जो है जब भी आप एल्गोरिथम्स में डील करता हूँ या फिर मैं ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स बनाता हूँ, तो हमेशा मैं सोचने पे ज्यादा टाइम व्यतीत करता हूँ और कोड पे कम। कोड आप जल्दी कर सकते हो, लेकिन आप सोचोगे तो उतना अच्छा आपका लॉजिक बनेगा। और जो कोड है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मैं एक बार फिर से भी लिख देता हूं। देखिए आपने यहाँ पर डेफ इंसर्शन सॉर्ट एरे पास की। एरे पास करने के बाद आपने सिंपली जो है वो यहाँ पर फॉर आई इन रेंज 1 से लेके लेन ARR तक आपने चलाया। चलाने के बाद जो है वो आप यहाँ पर की एक वेरिएबल बनाया और उसमें आपने एरे आई का एलिमेंट जो है वो डाल दिया और जे जो है वो जे आपका आई -1 हो जाएगा। ठीक है, आई -1 जो है वो आपका जे हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर वाइल लूप चलाएंगे और वाइल लूप में आप जे अगर 0 से उसके बराबर है और एरे जे की वैल्यू जो है वो की से बड़ी है, ये हटा देता हूँ। अगर एरे जे की वैल्यू की से बड़ी है तो आपको सिंपली क्या करना है, आप एरे j+1 जे जो है वो असाइन करवा देंगे j+1 में और उसके बाद आप j में से j-1 कर देंगे। और इसके जब ये अगर कंडीशन फॉल्स होती है, जब लूप टूटेगा तो एरे j+1 इक्वल टू की वैल्यू j+1 में आप करवा देंगे। और फॉर लूप के जब एंड होगा तो आप एरे जो है वो रिटर्न करवा देंगे। ये आपका इंसर्शन सॉर्ट है। ये इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम आपका है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और आपको मजा आया होगा, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आया आपसे सीखने में, आपसे बात करने में, आपसे मेरा भी एक रिवीजन हो गया। और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं डिफरेंट एल्गोरिथम्स पे, मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट पे भी वीडियो ला रहा हूँ। बाकी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की एक प्लेलिस्ट जो है वो स्टार्ट हो गई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। पीस ऑफ कोड जिसमें हम लोग बात करते हैं फंक्शंस की, लूप्स की और पाइथन प्रोग्राम्स, जो कि बहुत बेसिक प्रोग्राम्स है और आपकी एक बेसिक फंडामेंटल बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा काम आएंगे, बहुत मदद करेंगे। आप वो भी जाके देख सकते हैं चैनल पे। आप मुझे और बताइए कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं। और मैं टोपोलॉजी पे बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ ना, अलजेब्रिक टोपोलॉजी पे। तो अगर आप शेप्स की डिफॉर्मेशन पे या होम्योमॉर्फिक प्लेन पे या मोबियस प्लेन पे या पास्कल्स थ्योरम पे थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है ना। मैं आपसे बहुत सीख रहा हूँ, मैं अभी भी आपसे सीख रहा हूँ और वो एक्साइटमेंट, वो एंथुसियाज्म मुझे बड़ा एक मजा सा आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो मजा आया होगा। अगर मजा आया तो आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं। और हमेशा जो सबसे अच्छा सीखने का तरीका है वो सिखाने से आता है, बताने से आता है, जताने से आता है, वाल तौर पे सुनाने से आता है। और याद रखिए, जो मैं हमेशा कहता हूं वही कहूंगा, तू नहीं है, बस वही है। खुदा हाफिज।